हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने किरण प्रकाशिकी के लिए पिछले 2 वीडियो हमने देखे थे। उन 2 वीडियो से लास्ट वीडियो में हमने किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में हम आगे देख रहे थे। हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने बोला कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था प्रतिबिंब निर्माण किसके लिए देख रहे थे हम लोग, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब निर्माण देख रहे थे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो है इसके बारे में हम देखें अगर क्या होता है, कैसे होता है। मैं दोबारा आपको रिवाइज करता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारे पास में अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होगा जिसके उत्तल पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश की जाती है, और ये इस दर्पण के लिए हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया इसके लिए ध्रुव, ये हो गया हमारे पास में फोकस, और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र सी। ठीक है, और वक्रता केंद्र सी के बाद में आएगा हमारे पास में अनंत। तो वस्तु देखो हमारे पास में कहाँ पे ले ली हमने, लेफ्ट साइड से पहले पॉइंट पे, बाईं ओर से पहले पॉइंट पे वस्तु है, तो ये बायां हाथ है, इसकी तरफ से पहला पॉइंट क्या है, अनंत। यहाँ पे वस्तु ले ली, तो दाईं ओर से पहले पॉइंट पे प्रतिबिंब बनेगा, और दाईं ओर से पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, पी। तो पी पे प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन पी तो दर्पण पे आ गया तो इस पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो फिर कौन से पॉइंट पे बनेगा प्रतिबिंब, एफ पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, ये देखो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, तो ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है, और साथ में उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा है या वस्तु से बड़ा है या फिर वस्तु के बराबर है, कैसा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये जो वस्तु है इसको आप राइट साइड में गति करवाइए, दाईं ओर गति करवाइए, और ये जो प्रतिबिंब है ये कौन सी ओर गति करेगा, बाईं ओर गति करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ से अगर आप ऐसे करते हैं तो वस्तु को आप दाईं ओर गति करवा रहे हैं, तो थोड़ी आगे गति करके वस्तु कहाँ पहुँच गई, अनंत और सी के बीच में। प्रतिबिंब को और पीछे लेके जाइए तो प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा हमारे पास में, सी व एफ के मध्य आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और ये प्रतिबिंब भी देखिए उल्टा और वास्तविक है, लेकिन वस्तु से छोटा ही है ये प्रतिबिंब भी, हालांकि इस पहले वाले से बड़ा है लेकिन वस्तु से छोटा ही है। और अगर आप वस्तु को सी पे लेके आ गए और आगे लाते हो सी पे, तो प्रतिबिंब भी आगे खिसक के कहाँ आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। और ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है, लेकिन वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब है अभी। और अगर आप वस्तु को और आगे लेके जाएंगे सी व एफ के मध्य, तो प्रतिबिंब जो है पीछे जाएगा और कहाँ आ जाएगा, अनंत व सी के मध्य आ जाएगा। ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आपको। ठीक है, आप वस्तु को और आगे लेके जाइए, वस्तु को हम लेके आ गए एफ पे, तो हमारे पास में पॉइंट बचता है अनंत, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब है कैसा है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, आप और आगे लेके जाएंगे वस्तु को अगर, तो देखिए आप वस्तु को जैसे मान लीजिए यहाँ पे एफ और पी के बीच में ले आए, तो एफ और पी के मध्य जब वस्तु होती है तो आप देखो अब बाईं और लेफ्ट साइड में ऐसा कोई पॉइंट बचा है जहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बना हो, हर एक पॉइंट पे बन चुका है प्रतिबिंब, तो मतलब लेफ्ट साइड में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बना हो। तो अब प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में नहीं बन सकता है, इसका मतलब अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। और ये प्रतिबिंब बन रहा है हमारे पास में, देखो। तो आप मुझे बताइए ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी। तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा और आभासी है। और ये सीधा और आभासी जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से बड़ा है, वस्तु के बराबर है, ये वस्तु से छोटा है। कैसा है, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, मतलब ये कहा जा सकता है कि अवतल दर्पण से कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण संभव है, 1 2 3 4 5 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण संभव है। लेकिन इन 6 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें से 5 स्थितियों में देखो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, इन 5 स्थितियों में उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और एक स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। हालांकि जो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है केवल और केवल कैसा होगा, वस्तु से बड़ा ही होगा। अगर आपको बोला जाए कि अवतल दर्पण से वस्तु के बराबर का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वो संभव नहीं है। अगर आपको ये बोला जाए कि आपको अवतल दर्पण से वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वो भी संभव नहीं है, केवल वस्तु से बड़ा ही आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, वो भी एक स्थिति में। ऐसा नहीं है कि वस्तु चाहे कहीं पे भी स्थित हो और अवतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब भी बनेगा, ऐसा नहीं है ना। अब देखते हैं, देखो जैसे वस्तु की स्थिति, आप देखो वस्तु कहाँ पे थी, अनंत पे थी, तो वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना हमारे पास में, एफ पर। ये प्रतिबिंब कैसा है हमारे पास में, एफ वाला, ये उल्टा है,
वास्तविक है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, ठीक है। उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, ठीक है। अब वस्तु को आगे लेके गए कहाँ पे, अनंत व सी के मध्य, तो प्रतिबिंब जो है ये एफ से आगे आ गया कहाँ पे, सी व एफ के मध्य आ गया। ये प्रतिबिंब भी उल्टा है, वास्तविक और वस्तु से छोटा है, ठीक है। अब वस्तु को और आगे ले गए कहाँ पे, सी पर, तो प्रतिबिंब भी देखो सी व एफ के मध्य था, यहाँ से यहाँ पे आ गया सी पर, और प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब हो गया। अभी उल्टा और वास्तविक तो है, लेकिन है कैसा, वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब भाई, ठीक है। अब उसके बाद में आप वस्तु को और आगे लेके जाओ, सी से आगे लेके जाओ, कहाँ पे है ये, सी व एफ के मध्य। तो अगर ये सी व एफ के मध्य चले गया, वस्तु यहाँ पे आ गई, तो प्रतिबिंब देखो पहले कहाँ बन रहा था, सी पे बन रहा था। सी से पीछे जाओ, आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आ गए, क्या हो गया, अनंत व सी के मध्य आ गया ना, प्रतिबिंब आ गया अनंत व सी के मध्य। और ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है, लेकिन ये अब वस्तु से बड़ा, ठीक है। और अब सी व एफ के मध्य से वस्तु कहाँ चली गई, एफ पर चली गई, तो प्रतिबिंब अनंत व सी के मध्य था, यहाँ था, तो इसके पीछे ले जाओ, आप कहाँ आ गया, वो अनंत पर आ गया ना। ये प्रतिबिंब देखो कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है। अब आप वस्तु को एफ से भी आगे लेके जाओ, कहाँ पे आ गया, एफ व पी के मध्य आ गया, तो इस पे प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ मतलब दर्पण के पीछे, ठीक है। तो ये हो गया दर्पण के पीछे। तो ये प्रतिबिंब कैसा हुआ, ये प्रतिबिंब हमारे पास में कैसा है, सीधा है, साथ में आभासी है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। मतलब देखो आप 6 स्थितियां हैं इसमें प्रतिबिंब निर्माण की, उनमें से 5 स्थितियों में तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब बनता है सीधा और आभासी। मतलब अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जिससे उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और सीधा और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है ना। लेकिन सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण से बनता है वो केवल और केवल कौन सी स्थिति में बन सकता है, केवल और केवल कौन सी स्थिति में बन सकता है, कैसा बन सकता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। अगर आपको बोला जाए कि अवतल दर्पण से वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, अगर आप ये बनाना चाहो कि वस्तु के बराबर का आभासी प्रतिबिंब हम एक अवतल दर्पण से बना ले, तो वो भी संभव नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर आप उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब देखें तो ये तीनों प्रकार का था, ये वस्तु से छोटा भी है, बराबर का भी है और वस्तु से बड़ा भी है, ठीक है ना। ये तो याद रखने के लिए कुछ फॉर्मेट्स थे, ठीक है ना। अब हम आगे प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं वास्तव में। उससे पहले देखो आप यहाँ पे अनंत आया है, वस्तु के लिए जब अनंत आया है तो प्रतिबिंब के लिए एफ आ गया, और अगर ये एफ आपने यहाँ ले लिया तो ये अनंत यहाँ पे आ गया ना। यहाँ पे अनंत व सी है तो यहाँ पे सी व एफ है, अगर ये सी व एफ यहाँ आ गया तो अनंत व सी यहाँ आ गया ना, और सी के साथ सी। मतलब ये जो स्थितियां हैं ये एक दूसरे की संपोषक स्थितियां हो गई, देखो है ना। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, एक आपको कल नोट्स के लिए कहा गया था, तो नोट्स स्कैनर खराब होने की वजह से वो स्कैन नहीं हो पाए, पीडीएफ नहीं बन पाई उनकी, तो आज संभावनाएं हैं कि वो सही हो गया होगा, आज उसको स्कैन करके पीडीएफ बना दी जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास में। अब इसके आधार पे आप देखिए 6 स्थितियों में 5 में उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब था, और ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर का हो सकता है, वस्तु से बड़ा हो सकता है। लेकिन सीधा और आभासी प्रतिबिंब केवल वस्तु से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना, ना ही बराबर का होगा, ठीक है। अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं, देखिए क्या होगा और कैसे होगा वास्तव में प्रतिबिंब का निर्माण होता कैसे है वो हम देखें। देखिए करते हैं, देखो कोशिश, प्रतिबिंब अगर हम बना पाते हैं तो। देखो जैसे अवतल दर्पण के लिए हमें प्रतिबिंब देखना है, 6 स्थितियां थी। सबसे पहली स्थिति कहाँ थी, जब वस्तु कहाँ पे है, एफ पर है, ठीक है। तो उस स्थिति से हम लोग शुरू करते हैं। देखो पहली स्थिति, जब वस्तु एफ पर हो, ठीक है। तो यहां देखिए आप पे नहीं, एफ नहीं सॉरी, अनंत पर,
सबसे पहले हमने वस्तु कहाँ ली थी, अनंत पे ली थी। अब एक बात और ध्यान रखना, आप इस प्रतिबिंब को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो अनंत पर कोई भी चीज होती है ना, चाहे कोई भी है, चाहे वस्तु रखी हुई है अनंत पे और चाहे प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। अनंत पे चाहे कोई भी चीज होगी, आपको कभी भी वो चीज दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। अगर अनंत पे वस्तु है तो वस्तु नहीं दिखाई देगी, और अनंत पे अगर प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। मतलब आपको यहाँ पे वस्तु बनानी नहीं है, वस्तु के लिए जो रेखा हम खींचते हैं सीधी रेखा ऐसी, वो नहीं बनानी है आपको, ठीक है ना। अगर अनंत पे प्रतिबिंब बनता तो प्रतिबिंब भी नहीं बनता के लिए वो रेखा है ना, वो भी नहीं दिखाई देती, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अनंत पे जो भी होगा वो बड़ा होगा। अगर अनंत पे वस्तु है तो वस्तु बड़ी होगी, और अगर अनंत पे प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। अगर अनंत पर वस्तु रखी है तो वस्तु बड़ी होगी, और अगर अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, ठीक है। समझ गए ना आप मेरी बात को। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि अगर अनंत पर वस्तु है और वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वस्तु अनंत पर थी, या ये जो किरण आ रही है ये अनंत से आ रही है, प्रकाश जो आ रहा है ये अनंत से आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको। इसके लिए एक लॉजिक है, और वो हमेशा आप ध्यान रखना कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमेशा समांतर होती हैं, ठीक है ना। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर होती हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, अनंत से आने वाली किरणों को हम समांतर लेंगे। 3 बिंदु आपने देखे थे नियमों के तहत कि मुख्य अक्ष पे 3 बिंदु होते हैं, सी होता है, एफ होता है, पी होता है। तीनों के लिए एक एक नियम आपने देखा था, और लेकिन हमने ये बोला था कि एफ और पी वाले जो नियम है ज्यादा काम में आते हैं, ये ज्यादा हम काम में लेते हैं क्योंकि इनसे प्रतिबिंब का निर्माण आसान बन जाता है, ठीक है ना। तो आपको एफ और पी वाले जो नियम है पहले यही काम में लेने हैं। तो देखो जैसे अवतल दर्पण हमारे पास में है, देखो ये हो गया हमारे पास में अवतल दर्पण, और ये हो गई हमारे पास में इसके लिए मुख्य अक्ष, ये है हमारे पास में ध्रुव P, ये हो गया F, और ये हो गया हमारे पास में C, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि वस्तु अनंत पे है, तो सीधी सी बात है इस डायग्राम में वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आप चाहो तो वस्तु के लिए एक रेखा यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना, है ना। अब देखिए हमने लेकिन ये जरूर बोला था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। ये एक प्रकाश की किरण है जो इस प्रकार से आ रही है, और चूंकि ये एफ से होकर जाती है, और ये दूसरी प्रकाश की किरण है जो कि इसके समांतर आपतित हो रही है। देखो सॉरी, माफी चाहिए। तो देखो ये एक किरण है, ये दोनों किरणें जो प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं वस्तु की तरफ से, ये दोनों किरणें कैसी हैं, आपस में समांतर है, और इन किरणों का समांतर होना ये बताता है कि वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, ठीक। अब ये इस प्रकार से वस्तु आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ देखो अगर ये P पे आपतित होती है प्रकाश की किरण, तो हमने नियम पढ़े थे 3, एक F के लिए, एक P के लिए और एक C के लिए। P वाला क्या नियम था कि अगर वस्तु इस प्रकार से आपतित होती है ना, प्रकाश की जो किरण वो कहाँ पे आपतित होती है, P पर आपतित होती है, तो समान कोण पर परिवर्तित होती है, परावर्तित हो जाती है। उसके अलावा आपने बोला था कि अगर कोई प्रकाश की जो किरण है वो F से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है ना। इसकी सीध में यहाँ पे हमारे पास में प्रतिबिंब बनना चाहिए, और ये जो प्रकाश की किरणें समान कोण पर परावर्तित होगी, तो इस हिसाब से चली गई ना। तो इसका देखो वास्तव में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, F पर बन रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, लेकिन अनंत वाली चीज बड़ी होती है, इसलिए आप ये बोल सकते हो कि वस्तु कैसी है यहाँ पे बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, ठीक है ना। तो यहां से अगर अपन देखें प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में, प्रतिबिंब की स्थिति इसके बारे में अपन अगर देखें तो इसकी स्थिति क्या है, हमारे पास में F पर बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है ना। और प्रकृति और आकार देखें अगर अपन लोग, इसमें प्रकृति व आकार कैसा हुआ ये प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब होगा हमारे पास में उल्टा, वास्तविक व छोटा। ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक और छोटा है, ठीक है। केवल इस एक ही स्थिति में परेशानी ज्यादा थी, दूसरी में ज्यादा इतनी परेशानियां नहीं आएंगी, ठीक है। देखो जैसे अब हम आगे देखें,
दूसरी स्थिति, वस्तु को आप अनंत से आगे लेके चले गए, अनंत के बाद में वस्तु कहाँ आ जाएगी, अनंत और सी के बीच में। तो जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो, तो देखो मतलब अब वस्तु अनंत और सी के मध्य है, अनंत पे नहीं है, अनंत और सी के मध्य है। मतलब इस स्थिति में वस्तु आपको दिखाई देगी। तो देखिए जैसे ये हमारे पास में हो गया, और ये हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये है P, ये हो गया F, और ये हो गया हमारे पास में C, ठीक है ना। और वस्तु आपने कहाँ ले रखी है, अनंत व सी के मध्य ले रखी है। इस प्रकार से वस्तु हो गई यहाँ पे, मतलब वस्तु आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये जो वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की जो किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है, तो ये मुख्य फोकस से चली गई ना। और ये कोई दूसरी प्रकाश की किरण है जो कि देखो कहाँ पे आपतित हो रही है, पी पे ध्रुव पर आपतित हो रही है। तो अब जो प्रकाश की किरण है वो समान कोण पे परावर्तित होगी। दो नियम आपने देख लिए। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है हमारे पास में। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, कहाँ पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में। और हमने पीछे जो टेबल देखी थी उसमें भी यही कहा था। साथ में एक बात और देखिए, जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ है सी और एफ के मध्य, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है, और वास्तव में ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर अपन देखें यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है हमारे पास में, सी व एफ के मध्य, ठीक है। प्रकृति और आकार अगर अपन देखें इसमें, प्रकृति व आकार, तो हमारे पास में क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या है हमारे पास में, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक, लेकिन ये वस्तु से छोटा ही है ये प्रतिबिंब, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब उसके बाद में तीसरा बिंदु अगर अपन देखें यहां से, अब हम देखते हैं थर्ड स्थिति, तीसरी स्थिति। वस्तु को आप अनंत व सी के मध्य से और आगे लेके जाओ, कहाँ पे आएगी, सी से, फिर और आगे लेके जाओगे तो सी और एफ के मध्य आएगी, फिर और आगे एफ पे, और फिर और आगे एफ पे पी के मध्य, ठीक है। तो जब वस्तु कहाँ पे है, जब वस्तु सी पर हो तो जो प्रतिबिंब है ये देखो कैसा बनेगा, इसके बारे में हम विचार करते हैं, ठीक है। देखना, जैसे ये हमारे पास में है एक अवतल दर्पण, और ये इसमें हमने कर दी पॉलिश, ठीक है। और इस अवतल दर्पण के लिए ये हो गई हमारे पास में मुख्य अक्ष, और ये हो गया हमारे पास में P, ये हो गया हमारे पास में F, और ये हो गया हमारे पास में C। और वस्तु हमने कहाँ ले रखी है, C पर ले रखी है, और इससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रतिबिंब आपतित हो रहा है। समांतर आपतित प्रकाश का जो प्रकाश की जो किरण है ये कहाँ से जाएगी, F से होकर जाएगी। तो देखो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना चाहिए, C पर बनना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए। देखते हैं वास्तव में बनता है कि नहीं बनता। और ये देखो दूसरी किरण जो है ये कहाँ पे आपतित हो रही है, ध्रुव पर आपतित हो रही है। और हमने नियम ये बोला था कि ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो देखो समान कोण पे परावर्तित होती है, तो हो गई, ये F था यहाँ पे। तो जो वास्तव में प्रतिबिंब बना है देखो कहाँ पे बन गया, C पे बन गया। ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है, लेकिन उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है, लेकिन वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर, ठीक है। पहले हम लोग देखें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, देखिए प्रतिबिंब की
स्थिति। वो कैसी हो गई, क्या हो गई प्रतिबिंब की स्थिति, सी पे आ गई प्रतिबिंब भी। लेकिन आप इसकी प्रकृति देखिए और इसका आकार देखिए, प्रकृति व आकार। तो प्रकृति क्या हो गई इसकी, प्रतिबिंब कैसा है प्रकृति में बताइए, उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, तो वास्तविक है, लेकिन वस्तु के बराबर का है, ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, केवल वस्तु के बराबर का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में तीसरी स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण। अब आप वस्तु को और आगे लेके जाएंगे तो वस्तु और आगे कहाँ चली जाएगी, सी पे थी वस्तु, अब और आगे लेके जाओगे तो कहाँ आ गई, सी व एफ के मध्य आ गई। देखते हैं, देखो सी व एफ के मध्य वस्तु को लेके जाना है। अभी प्रतिबिंब देखेंगे, देखिए कहाँ पे बनता है, देखो चौथी स्थिति है, जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो। और ये हो गई हमारे पास में मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया F, और ये हो गया हमारे पास में C। इसके बाद में ये हो गई हमारे पास में। अब वस्तु हम कहाँ लेके आ गए, C व F के मध्य लेके आ गए। तो इससे मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, और ये समांतर आपतित प्रकाश की किरण जो है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और ये ध्रुव पर आपतित हो रही है प्रकाश की किरण, और ध्रुव पर आपतित प्रकाश की जो किरण है वो परावर्तन के पश्चात समान कोण पर जाती है, समान कोण पर परावर्तित होती है। इस हिसाब से इसका परावर्तन हो गया। तो प्रतिबिंब देखो यहाँ पे बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब सी के बाद में बन रहा है और हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अनंत पे तो नहीं है ये प्रतिबिंब। अगर हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है इसका मतलब अनंत पे तो नहीं है, सी के बाद में प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कहाँ पे बनेगा, इस अनंत व सी के मध्य प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसा है, अनंत व सी के मध्य है। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर अपन देखें यहाँ पे, प्रतिबिंब की स्थिति, तो वो देखिए हमारे पास में क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है हमारे पास में, अनंत व सी के मध्य। प्रकृति और आकार अगर अपन देखें इसमें, प्रकृति व आकार, तो क्या होगा हमारे पास में, प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा, वास्तविक व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। देखो वस्तु की तुलना में तो बड़ा ही है कि, है ना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब आगे देखें अपन इसमें चौथा पांचवें बिंदु पे आप देखिए, जब वस्तु कहाँ आ जाएगी, अब सी व एफ के मध्य से आप आगे ले जाओ, कहाँ पे चली गई वस्तु, एफ पर चली गई ना, तो वस्तु एफ पर है। उस स्थिति में हम देखें प्रतिबिंब कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। देखें, देखिए जैसे ये हमारे पास में है एक अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण के लिए ये हो गई हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है P, ये हो गया हमारे पास में F, ये हो गया हमारे पास में C, और वस्तु हमने कहाँ रख रखी है, F पर रख रखी है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ठीक है, और समांतर आपतित प्रकाश की जो किरण है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। उसके बाद में वस्तु कहाँ गई, प्रकाश की जो किरण है P पर आपतित हो रही है, और P पर आपतित प्रकाश की जो किरण है वो समान कोण पर परावर्तित होती है। तो देखो देखिए समान कोण पर परावर्तित हो रही है,
इसका मतलब एक बात देखो, ये दोनों किरणें कैसे मिल रही हैं आपको, परावर्तन के बाद वाली दोनों किरणें कैसे मिल रही हैं, समांतर मिल रही हैं। परावर्तन के बाद की दोनों किरणें समांतर हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम देखें पहले, है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, सी व नहीं, अनंत पर बन रहा है। देखो प्रतिबिंब कहाँ पे आ गया, अनंत पर आ गया, क्योंकि किरणें समांतर जा रही है ना, अनंत पे हो गया। इसकी प्रकृति देखिए हम लोग, इस प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार, तो प्रकृति और आकार देखो, प्रतिबिंब कैसा है हमारे पास में, नीचे की तरफ बनेगा, मतलब उल्टा प्रतिबिंब होगा, और उल्टा हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। इसके अलावा अनंत वाली चीज़ तो हमेशा ही बड़ी होती है, तो अब चूंकि प्रतिबिंब अनंत पे, इसलिए प्रतिबिंब बड़ा होगा, वस्तु छोटी होगी, वस्तु की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। और छठी और लास्ट स्थिति है, जब वस्तु हमने कहाँ रख रखी है, जब वस्तु आप F से और आगे ले जाओ, कहाँ पे आ गई, F व P के मध्य हो, तो वस्तु F व P के मध्य होगी, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा और क्यों बनेगा, इस पर हम विचार करते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास में हो गया एक अवतल दर्पण, ये है पोल P, ये हो गया फोकस F, और ये हो गया वक्रता त्रिज्या C। वस्तु आ गई हमारे पास में F और P के मध्य, और ये इससे कोई प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जो प्रकाश की किरण है परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और ध्रुव पर आपतित प्रकाश की जो किरण है वो समान कोण पे परावर्तित होगी, इस हिसाब से देखो आप, देखिए हो रही है ना। तो एक बात तो देखो आप, इस साइड में तो इनके बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ तो ये प्रतिच्छेद करेंगे नहीं, और जब तक प्रकाश की किरणों का प्रतिच्छेद नहीं होता है तब तक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इस साइड में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो इनको आप पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ये इस जगह भी बन गया। ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा और आभासी है, तो ये सीधा प्रतिबिंब है मतलब आभासी होगा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप। अच्छा एक तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और बताता हूँ। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश की जो परावर्तित किरणें है ना, तो प्रतिबिंब कब बनता है, जब या तो परावर्तित किरणें या फिर अपवर्तित किरणें, ये दोनों कैसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। अगर परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद होता है तो भी प्रतिबिंब बनता है, और अगर अपवर्तित किरणों का प्रतिच्छेद होता है तो भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एक तो बात ये, लेकिन आप इसमें एक बात देखना, परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद से भी प्रतिबिंब बनेगा और अपवर्तित किरणों के प्रतिच्छेद से भी प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं तब तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वो हमेशा उल्टा बनेगा। देखो यहाँ पे जो किरणें थी ये वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही थी ना, इसलिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, और ये उल्टा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही, हमने इनको जबरदस्ती पीछे की तरफ मिला दिया कि भाई पीछे यहाँ से आती हुई लगेंगी हमें। किरणें थोड़ी जाती हैं इधर, आर पार थोड़ी जाती है भैया। परावर्तन का मतलब क्या है, माध्यम चेंज नहीं होगा, इधर की प्रकाश की किरण इधर ही रहेगी, दूसरी तरफ थोड़ी चली जाएगी भैया। इस बोर्ड पे प्रकाश की किरण जो आपतित होती है इसके आर पार थोड़ी चली जाएगी, इससे टकरा के इधर ही तो आएगी, तो दूसरी तरफ तो जा ही नहीं सकती है ना। तो ये हमने जबरदस्ती बढ़ाया, मतलब ये वास्तविक प्रतिच्छेद से प्राप्त नहीं हो रहा प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब है प्रकाश का, ये जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ये वास्तविक प्रतिच्छेद से प्राप्त नहीं हो रहा है हमें, ठीक है ना। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब है। तो इस प्रतिबिंब की स्थिति हम देखें, देखिए यहाँ बता रहा हूँ मैं इसके बारे में, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है आपको ये प्रतिबिंब, ठीक है। और प्रकृति और आकार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, प्रकृति व
आकार और प्रकृति और आकार के बारे में अगर अपन देखते हैं इसमें, तो प्रतिबिंब कैसा है हमारे पास में, सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी, और साथ में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, यही हमने सारी बातें बोली थी पीछे जब आपने प्रतिबिंब के लिए शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी, फॉर्मेट्स देखे थे, तब भी हमने यही सारी बातें बोली थी। देखो एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जो प्रतिबिंब के निर्माण है 12वीं क्लास में आपसे कोई नहीं पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये किरण चित्र बनाइए। लेकिन आपको इसको बताए जाने का कारण जो है वो ये है, आपको ये बताया जाने का जो लॉजिक है उसके पीछे लॉजिक ये है कि वास्तव में ये जो चीजें ये हमारे आगे के किरण चित्रों में काम में आएगी, रे डायग्राम्स जो हम आगे बनाएंगे ना उनमें यूज आएंगी। ठीक है, इसलिए हमने देखे। तो देखो 6 स्थितियां थी, 6 स्थितियों में आपको प्रतिबिंब का निर्माण बताया जा चुका है। अब हमें देखना है प्रतिबिंब का निर्माण कौन से दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, जो कि हम पहले शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, उसके बाद में हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में कैसा प्रतिबिंब बनेगा और क्यों बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे आपने जो पीछे एक टेबल बना के फॉर्मेट पढ़ा था अवतल दर्पण के लिए, वैसा का वैसा ही अभी हम फॉर्मेट किसके लिए देखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे। देखना, अब यही हम प्रतिबिंब का निर्माण किसके लिए पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखें, देखिए क्या होता है और किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखना, आप उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। जैसे ये हमारे पास में है एक उत्तल दर्पण, पीछे वाला प्रतिबिंब आपने देखा था प्रतिबिंब निर्माण, याद रखने के लिए ट्रिक भी देखी थी। ये हो गया हमारे पास में P, ये हो गया F, और ये और आगे चला गया तो ये आ गया हमारे पास में C, ये हो गया ना, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, अनंत आ गया। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि वस्तु को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। तो अब देखो यहाँ से वस्तु को आप लेफ्ट साइड में रखोगे तो सारे के सारे पॉइंट तो कहाँ चले गए, राइट साइड में चले गए। ये F है, C है और P है, तो राइट साइड में आ गए। तो इसका मतलब वस्तु तो लेफ्ट साइड में होगी, तो वस्तु तो यहाँ पे आप पहले पॉइंट पे ले लो, वस्तु पहले पॉइंट पे क्या हो गई, कहाँ हो गई हमारे पास में, अनंत पे हो गई, है ना। और अगर वस्तु को आप अनंत से आगे लेके जाओगे तो अनंत और P के बीच में चाहे कहीं पे भी रख दो, दूसरी स्थिति है P पे तो वस्तु आ नहीं सकती, है ना। मतलब इसमें प्रतिबिंब के निर्माण की केवल कितनी स्थितियां होंगी, 2 स्थितियां होंगी, क्योंकि C और F और ये P जो पॉइंट है नहीं, सारे के सारे कौन सी साइड में आ गए, राइट साइड में आ गए, और राइट साइड में वस्तु हो नहीं सकती। तो इसलिए अगर अपन देखें इसमें, देखिए तो वस्तु को आप कहाँ रखते हो, लेफ्ट साइड से पहले पॉइंट पे वस्तु रखी, तो राइट साइड से पहला पॉइंट था P पे प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन चूंकि P तो इस दर्पण के ऊपर ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए P प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा P पर, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, आभासी है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। अब आपने पीछे फॉर्मेट क्या बोला था कि अगर वस्तु को आप राइट साइड में मूव करते हो, गति करवाते हैं, तो जो प्रतिबिंब है वो कौन सी साइड में गति करता है, बाईं ओर गति करता है, लेफ्ट साइड में गति करता है। ठीक है ना, अगर वस्तु दाईं ओर गति करती है तो प्रतिबिंब बाईं ओर गति करता है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। और वस्तु को आप गति करवाते हुए अनंत और P के बीच में लेके आ गए, तो वस्तु इस साइड में गति करके कहाँ पे आ गई हमारे पास में, F और P के बीच में आ गई, P व F के मध्य आ गई। ये प्रतिबिंब भी देखो सीधा है और आभासी है, लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही है ये भी। ठीक है ना, मतलब देखो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब मिलता है आपको, सीधा और आभासी प्रतिबिंब भी मिलता है। और ये सीधा और आभासी जो प्रतिबिंब है केवल और केवल कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। चाहे वस्तु को आप कहीं पे भी रख दो, वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं पे भी रखी हुई होगी, किसी भी स्थिति में रखी हुई होगी, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्राप्त होगा, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। ऐसे ही समतल दर्पण था, उसमें भी हमेशा आप वस्तु को चाहे कहीं पे भी रख दो, हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी प्राप्त होता है, लेकिन वो वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब होता है, हमेशा का हमेशा ही, कहीं भी किसी भी स्थिति में रखो चाहे आप वस्तु को। इस वस्तु को आप समतल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रख दो, हमेशा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा आपको, सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और अगर आप वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने चाहे कहीं पे भी रखते हैं तो आपको हमेशा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। ठीक है,
वो जो अलग अलग स्थितियां थी ना वो केवल अवतल दर्पण में ही थी कि भाई अवतल दर्पण था ना, उसी के अंदर वो स्थितियां थी कि भाई प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक बन सकता है, वस्तु से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वस्तु से बराबर हो सकता है। और आभासी प्रतिबिंब जो आपको प्राप्त होता है अवतल दर्पण से वो केवल और केवल कैसा होता है, वस्तु से बड़ा। देखें, देखो वस्तु की स्थिति के बारे में हम विचार करते हैं इसमें। पहले हम वस्तु की स्थिति में विचार कर रहे हैं, उसके बाद में हम देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रकृति व आकार, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति देखो, वस्तु कहाँ पे आ गई हमारे पास में, अनंत पर आ गई। और वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है आपको, F पर प्राप्त हो रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा है हमारे पास में, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, ठीक है ना। सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, ठीक है। अब आप आगे जाएं तो प्रतिबिंब कहाँ पे आ गया हमारे पास में, अनंत व वस्तु, अनंत व P के मध्य। वस्तु अनंत और P के मध्य कहीं पे भी आ जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, P व F के मध्य। अब ये प्रतिबिंब भी सीधा है, आभासी है, वस्तु से छोटा है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसका मतलब देखो दो स्थितियां थी और दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा आपको, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब हम प्रतिबिंब का निर्माण भी देख लेते हैं कि वास्तव में प्रतिबिंब ऐसे बनते हैं या नहीं बनते, है ना। भैया आपने जो स्थितियां बोली हैं उनके अनुरूप अगर हम चर्चा करें तो अब हमें प्रतिबिंब का निर्माण देखना पड़ेगा कि भाई प्रतिबिंब वास्तव में ऐसे बनते हैं या नहीं बनते। पहली स्थिति, जब वस्तु आपने कहाँ ले रखी है, अनंत पर ले रखी है। जब वस्तु अनंत पर हो तो यहां से अगर अपन देखें, देखिए क्या होता है इसके बारे में। वस्तु अगर अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, लेकिन वस्तु अनंत पे होगी इसका मतलब वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। और अनंत वाली चीज बड़ी होती है मतलब वस्तु बड़ी होगी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। साथ में अनंत पे वस्तु है तो आपको दिखाई नहीं देगी, तो वस्तु प्रतिबिंब का कैसे है, किरण का कैसे पता चलेगा आपको। तो ये अनंत से आने वाली जो किरणें ये कैसी होंगी, समांतर होंगी। देखो जैसे ये हमारे पास में हो गया उत्तल दर्पण, और ये हो गया हमारे पास में मुख्य अक्ष, और ये हो गया हमारे पास में, ये जैसे हमारे पास में है मुख्य अक्ष, ये है हमारे पास में ध्रुव का P, और ये हो गया हमारे पास में मुख्य फोकस का F, और ये हो गया हमारे पास में C, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन आगे देखें, देखिए इसके बारे में कि कैसे प्रतिबिंब बनता है और क्यों बनता है। तो अनंत से आने वाली जो किरणें हैं समांतर होनी चाहिए। देखो एक तो ये प्रकाश की किरण है जो कि किस पे आपतित हो रही है, ध्रुव की, इसकी F की सीध में आपतित हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपतित होने वाली है जो प्रकाश की किरण है, इसका परावर्तन कैसे होगा, ये मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ना ये, तो ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो इस वाली किरण के समांतर थी, ये आ गई हमारे पास में प्रकाश की किरण इसके समांतर आ गई। इसको आप थोड़ा पीछे बढ़ाइए। वास्तव में जो प्रतिबिंब है वो देखो कहाँ बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए ना। तो देखो ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है इसका ये कैसे जाती है, ध्रुव पर आपतित जो प्रकाश की किरण है इसका परावर्तन कैसे होता है, समान कोण पे परावर्तित हो जाती है। तो देखो देखें समान कोण पे प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई, और वास्तव में ये जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है ये कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, अभी F पर प्राप्त हो रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा आभासी, क्योंकि वास्तव में तो किरणें प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही थी ना। मैं देखो ये जो प्रकाश की किरण है इसका अपवर्तन हो गया, इसका परावर्तन हो गया, इस तरफ आ गई, उधर तो गई नहीं। ये प्रकाश की किरण है इसका परावर्तन इस हिसाब से हो गया, उधर तो जाती नहीं है ना। ये हमने इनको बढ़ाया है कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना।
इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिच्छेद से नहीं बन रही। तो यहाँ पे अगर आप प्रतिबिंब की स्थिति देखें, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति हम देखते हैं अगर, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी हमारे पास में, कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब है, F पर। प्रकृति और आकार अगर अपन देखते हैं इसमें, तो प्रकृति और आकार क्या होगा हमारे पास में, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे हम विचार करते हैं इसमें। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की अंतिम स्थिति है ना, दूसरी और अंतिम स्थिति। वस्तु कहाँ पे होगी, जब वस्तु अनंत व P के मध्य हो। तो यहां से अगर अपन देखें, ये हमारे पास में हो गया उत्तल दर्पण। और ये आ गया हमारे पास में ध्रुव P, ये है F, और इससे थोड़ा आगे आपने ले लिया यहाँ पे C। ठीक है, ये हमने ले ली वस्तु, और इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी हमें, F से आती हुई प्रतीत होगी। तो इस प्रकार से हो गया इसका परावर्तन। और ये ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये समान कोण पे परावर्तित हो जाती है, तो इस हिसाब से समान कोण पे परावर्तित हो गई। तो इसको आप पीछे बढ़ाइए, तो देखो यहाँ पे प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, आभासी है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। तो अगर हम देखें प्रतिबिंब की स्थिति, तो वो हमारे पास में क्या आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे आ गई, P व F के मध्य। प्रकृति और आकार अगर अपन देखें इसकी, प्रकृति व आकार, तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास में, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखो आज हमने अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियों में प्रतिबिंब के निर्माण पढ़े, और उसमें हमने बोला था कि उनमें से 5 स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। और ये जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है, ये वस्तु से छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है, वस्तु से बड़ा हो सकता है। ठीक है, साथ में एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वो केवल और केवल वस्तु से बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं होगा। ठीक है, ना ही बराबर का होगा। ऐसे ही उत्तल दर्पण से 2 स्थितियों में प्रतिबिंब के निर्माण होते हैं, और दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब आपको सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा मिलता है। मतलब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं पे भी रखी होगी, आपको हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, इससे हर स्थिति में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। गाड़ियों में जो साइड में दर्पण लगते हैं ना, पीछे ही गाड़ी देखने के लिए, है ना, उनमें हम उत्तल दर्पण लगाते हैं, क्योंकि इससे हर स्थिति में सीधा दर्पण मिलता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक और समतल दर्पण, समतल दर्पण से भी हर स्थिति में सीधा और आभासी प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है, लेकिन वो वस्तु के बराबर होता है। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये भी जिज्ञासा बनती है कि अगर इससे भी सीधा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है, समतल दर्पण से भी, तो हमने गाड़ियों के साइड वाले जो दर्पण है वो सीधा दर्पण क्यों नहीं काम में लिया, उत्तल ही क्यों काम में लिया? तो इसका जो कारण है ये हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, आपको ये जो प्रतिबिंब निर्माण है, ये जो किरण आरेख है, ये देखने हैं। इसके बाद में हम आगे वाले वीडियोज में इसके आगे के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।